नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा लक्ष्मी नारायण गार्डन से। आज मैं एक जानकारी आपको सभी को देने वाली हूँ कि आप लोग जब कभी कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उनकी अगर जो सही जगह नहीं होती है, कोई भी पौधा होता है कि कोई धूप वाला होता है, कोई कम धूप वाला होता है और कोई धूप और छाँव दोनों वाला होता है। जैसे उसको धूप भी चाहिए और छाँव भी चाहिए। तो यही आज मैं जानकारी लेकर आई हूँ कि कौन-कौन से पौधे धूप-छाँव वाले होते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से चल पाते हैं। तो मेरा वीडियो आप लास्ट तक देखें, इससे बहुत कुछ जानकारी हम अपने पौधों के साथ देंगे। तो देखिए, बहुत सारे हमारे पास प्लांट रखे हैं। ये हमारा डिफेंस वेकिया का प्लांट है। इसको अगर जो हम सीधी डायरेक्ट धूप में रख देते हैं तो इसकी पत्तियाँ थोड़ी-सी पीली टाइप की, जैसे ये बिल्कुल प्योर ग्रीन है, तो थोड़ी-सी पीली हो जाती हैं पत्ती और ये बीच में जैसे इस तरीके से पूरी पत्ती हो जाती हैं। लेकिन हमने थोड़ा-सा शेड में थोड़ी-सी धूप में जो जो हमारा गुआवा का प्लांट लगा हुआ है ये, उसके नीचे मैंने रखा है, तो बहुत ही खूबसूरती से ये हमारा प्लांट चल रहा है। और जब भी कभी हमें ज़रूरत होती है डेकोरेट करने के लिए, तो मैं इसको निकाल के 1 दिन के लिए बाहर रख देती हूँ, फिर उसको उसी जगह रख देती हूँ। तो इस तरीके से आप अगर जो प्लांट डिफेंस वेकिया का लगाएँ तो डायरेक्ट धूप में ना रखें, या तो बस पहले छोटे से ही जो आपने धूप में रखा है तो उसका एटमॉस्फेयर वो ले लेगा, तो वो बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। वरना प्लांट आपका बहुत अच्छा नहीं चलता अगर जो बीच में आप कभी रखें। तो हमारा ये परमानेंट यहीं से रखा रहता है और जब हमें कभी ज़रूरत होती है तो 1 आध दिन के लिए मैं रख देती हूँ और फिर इसको बाहर फिर इसको अंदर ले आती हूँ जहाँ पे हमारा इसकी जगह है। और ये हमारा डबल बैकबोन का प्लांट है, ये भी देखिए यहाँ पे रखा है नीचे गुआवा के प्लांट के पास के नीचे, और दोनों एक साथ रखे हैं तो बहुत खूबसूरती से चलते हैं। अगर जो उनको थोड़ा-सा इधर-उधर कर दें तो ये प्लांट हमारे अच्छे से नहीं चलते हैं। हल्की सी धूप, हल्की सी छाँव इसको चाहिए होती है। और कोलिस का प्लांट है, ये कोलिस को प्लांट को भी ये बहुत सारे कलर के होते हैं लेकिन मेरे पास ग्रीन कलर का है। कोलिस का जो प्लांट है उसको भी मैंने देखिए शेड में रखा हुआ है। बहुत खूबसूरती सी इसकी लीव्स हैं। अगर जो इसको डायरेक्ट धूप में रख देते हैं तो बहुत जल्दी इसकी लीव्स किनारे-किनारे से ब्लैक होने लगती हैं और अजीब-सी इसकी ये पीले पे होके नीचे झड़ने लगती हैं। और ये हमारा जो प्लांट है, आप तो सभी लोग इसको पहचानते होंगे, हमारा अरेका पाम है। अरेका पाम भी अगर जो आप डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो आपकी लीव्स इस तरीके से कुछ पीली हो जाएँगी, जैसे आपको ये दिख रही हैं लीव्स। हमारे पास 2 अरेका पाम है। एक मैंने इसीलिए मैंने दोनों को अलग-अलग जगह रखा था। इसको मैंने शेड में रखा था और दूसरा हमारा प्लांट अरेका प्लांट है, मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा प्लांट ये है, इसको मैंने धूप में रखा था तो डिफ़रेंट है कि इसकी पत्तियाँ पीली-पीली सी हैं और हमारे दूसरे प्लांट की जो हमारे पास ये प्लांट है, इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी ग्रीन है, बहुत खूबसूरत सी हैं। तो इसको अगर जो हम डायरेक्ट धूप में रख देते हैं तो इसकी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। इसी वजह से इन पौधों को हल्की शेड में, हल्की सी धूप में रखें जिससे धूप कम लगे, छाया ज़्यादा रहे और शाइन रहे। जैसे आप किसी छज्जे वगैरह के नीचे रख दें या किसी पेड़ के नीचे रख दें प्लांट, जब कभी आपको डेकोरेशन की ज़रूरत है तो उठा के फिर वहाँ पे रख दें, फिर रख दें, तो इतना तो आपको गार्डनिंग में करना पड़ेगा। तो और हमारा चौथा प्लांट है, मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। पान का प्लांट मैंने आपको दिखाया था कि मैं पान लेके आई हूँ। पान बहुत ही शुभ प्लांट होता है हमारे घर के लिए, क्योंकि पान की हर पूजा में पान ज़रूरत होती है। जैसे गणेश जी की पूजा होती है, उसमें पान की ज़रूरत होती है। कोई देवी जी की पूजा होती है, इसमें पान की ज़रूरत होती है। रामायण वगैरह कुछ भी आप घर में कोई पूजा करती हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है तो हमारे पान की ज़रूर ज़रूरत होती है, पान के पत्तों की। तो पान के पत्तों की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमको जैसे अचानक कभी ज़रूरत पड़ गई किसी पूजा में तो पान हमको बाहर लाना पड़ता है। अगर जो हमारे घर में लगा है तो हम आराम से घर से पान तोड़ सकते हैं और अपनी पूजा में ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप, और एक लकी प्लांट और शुभ प्लांट माना जाता है। इसको आप ये देखिए, मेरी तुलसी जी का प्लांट है। तुलसी जी के प्लांट के पास हमारा ये पान का प्लांट लगा हुआ है। यहाँ पे गुआवा का प्लांट है जो हमारे इस पान के प्लांट को और बहुत सारे जो प्लांट हैं उनको शेड देता है।
और हल्की सी धूप देता है, हल्की छाया देता है। तो बड़ा सा प्लांट आप अगर जो आपके पास जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, और हमारे पास जगह है तो मैंने गार्डन में लगाया हुआ है। और इसके नीचे मैं सारे प्लांट ऐसे रखती हूँ जो जिनको शेड और चाहिए और हल्की धूप चाहिए। और ये देखिए पान का हमारा बहुत छोटा सा प्लांट लेके आई थी, मैंने आपको एक अपडेट दिया भी था। और ये हमारा प्लांट पान का बहुत बिल्कुल बेल की तरह है। ऊपर से मैंने इसको इसकी बाउंड्री में बांध दिया है, तो इस ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। बहुत ही हेल्दी प्लांट है, बड़े बड़े से पत्ते हैं। मैं केवल 2-3-4 पत्ते थे जब मैं लेके आई थी, यहाँ तक केवल छोटा सा था। अब देखिए कितना लंबा हो गया है, और जितना लंबा होता है इसको मैं इसके अंदर से चढ़ा देती हूँ तो ऊपर तक जा रहा है। और इसको घना करने के लिए हमको बीच बीच में कटिंग करनी पड़ेगी। जैसे अगर जो मैं घना करना है तो ऊपर से इतनी काट दें तो नीचे से घना हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको काटूंगी। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे से एक और, जैसे मैंने नीचे से कटिंग कर दी थी, यहाँ से थोड़ी सी कटिंग करी थी, तो यहाँ से कटिंग करने के बाद में देखिए ये यहाँ से लीव्स निकल रही है। और जब कटिंग कर देते हैं तो वहाँ से ही लीव्स साइड साइड से, ऊपर से छोड़ के साइड साइड से लीव्स निकलने लगती है। तो ये देखिए नीचे से लीव्स निकलने बड़ी हेल्दी हैं, बहुत अच्छी सी लीव्स हैं। और ये इसके 2 प्लांट, एक नीचे से निकल रही, एक ऊपर से प्लांट। और इसका जो प्लांट को ऊपर ले जाने के लिए जो इसकी स्टिक बनाई जाती है वो मैंने आपको दिखाई थी किस तरीके से बनाई जाती है। और बीच गमले में इसको लगा के प्लांट का जो पान का प्लांट होता है उसको बेल की तरह फैला दिया जाता है, जिससे इसके इसी के ऊपर पानी डाला जाता है, जिससे हमारा प्लांट का पान का प्लांट जो है बड़ी अच्छी से चलता रहता है, बड़े अच्छे से चलता है। और मनी प्लांट की तरीके से इसकी कटिंग लगाई जाती है। जैसे इसकी जो आपको दिख रही है, इसके रूट्स जो दिख रही हैं, यहाँ से 6 इंच का काट के अगर जो, तो आप किसी मिट्टी में से ऐसे गाड़ दें तो यहीं से पान का प्लांट और नया एक और प्लांट तैयार हो जाता है, जैसे मनी प्लांट। इसी तरीके से ये होता है। और मनी प्लांट भी शेडी एरिया में ज़्यादा पसंद करता है, मॉइस्चर एरिया में। तो उसी तरीके से हमारे प्लांट पान का प्लांट होता है, लकी प्लांट होता है, बहुत ही पूजनीय प्लांट होता है। इसको आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे साफ़ सुथरी जगह हो और थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह हो, वहाँ पे पान का प्लांट जब रखेंगे तो आपका पान का प्लांट बहुत ही खूबसूरती से चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा। और 10 इंच के गमले में लगाया है, बड़े से गमले में लगाया है पान का प्लांट, जिससे ऊपर तक और ऊपर तक चला जाता है। और एक बात और ध्यान देने की होती है, रात इस समय तो बरसात चल रही है इसलिए इसमें मॉइस्चर रहता है। अगर जो आप बिल्कुल ज़्यादा थोड़ी सी गर्मी होती है तो जब अगर जो पानी नहीं बरसे तो इसकी फिर मिट्टी मॉइस्चर रहती है, इसलिए इसको पत्तियों की खाद में और गोबर की सड़ी खाद में मैंने लगाया। बिल्कुल मोटी मिट्टी में, जैसी चिकनी मिट्टी होती है उस मिट्टी में कभी प्लांट ना लगाएं, क्योंकि उसकी रूट्स जब नहीं फैल पाती हैं तो हमारा पौधा अच्छे से नहीं चलता है। और पत्तियों की खाद में मैंने, और इसको गोबर की सड़ी खाद में, गार्डन सॉइल में मैंने लगा दिया था। कभी गमले की मिट्टी ड्राई होनी नहीं चाहिए। ड्राई अगर जो होगी तो इसकी जो पत्तियां हैं पीली होने लगेंगी और आपका पान का प्लांट नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी पान का प्लांट लगाएं या मनी प्लांट लगाएं, मिट्टी ज़रूर मॉइस्चर होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल इसकी मिट्टी मॉइस्चर है। आजकल तो बारिश होती है तो भीगी रहती है। अगर जो बारिश भी ना हो तो फिर भी आप उसको, इसकी मिट्टी को बड़ी मुलायम सी, थोड़ा सा भुरभुरी सी और बहुत अच्छी सी मिट्टी इसकी बनाई जाती है। इस तरीके से मैंने आज पान के प्लांट की और डिफेंस बेकिया की प्लांट की और अरे ये अरेका पाम के प्लांट की और डबल बैकबोन के प्लांट की, ये सब जानकारी मैंने दी। तो इस तरीके से जब भी कोई प्लांट लगाएं तो एक जगह निश्चित कर लें, वहाँ पे उन प्लांटों को रखें, जिससे इस तरीके से जो प्लांट होते हैं, जो हमारे पत्तियों वाले प्लांट होते हैं, उनको मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मॉइस्चर में रहते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट धूप में नहीं रहते। डायरेक्ट धूप में अगर जो रहेंगे तो इनकी पत्तियाँ पीली होकर झड़ने लगती हैं और फिर अच्छे से नहीं चलते। ग्रीन बिल्कुल आपको दिख रहा है, बिल्कुल ग्रीन इनकी पत्तियाँ, वैसी पत्तियाँ आपको धूप में नहीं लगेंगी। थोड़ी धूप लगे, थोड़ी छाया लगे, इस तरीके से पौधे लगाएं। और आशा है मेरा वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो पान का प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाएं। बहुत ही लकी प्लांट, बहुत ही पूजनीय प्लांट होता है। अगर जो पान का प्लांट आपके घर में है तो बहुत ही शुभता घर में रहती है, बहुत ही सुकून रहता है, बड़ी पॉजिटिविटी रहती है। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ। आशा है मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि हमारा पान का प्लांट, हमारा वीडियो हमारा कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।